हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें संभाजी राजे, शिवाजी राजे भोंसले भी कहा जाता है, 1657 से 1690 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में संभाजी राजे की प्रमुख भूमिका रही है। संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत और मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन किया था। मुगल राजा औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत यानी कि हार का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना कीमोश सर पर नहीं चढ़ाएंगे। 11 मार्च 1690 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। जन्म एवं बाल्यकाल। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव, देश, धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा 7 शातक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता और 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया। राज्याभिषेक। जीतूबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। शाहू प्रथम संभाजी राजे और येसुबाई के सबसे बड़े बेटे थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने शककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजा राम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। उन्होंने सोयराबाई के
परिवार के उनके समर्थकों और शिवाजी के मंत्रियों को भी उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए मार डाला। उन्होंने नई राजमुद्रा बनवाई जिसमें लिखा था, भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। गनौजी द्वारा विश्वासघात। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। सभी योजनाओं और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनौजी शिर्के संभाजी महाराज के भनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गनौजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनौजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मकरर खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गनौजी के मुकर्रर बखा को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई की। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1690 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। यातनाएं तथा देहत्याग। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोंसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ में ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभू राजे और कवि कलश दोनों ने अपने आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी सभी मराठा किलों पर कब्जा करे और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करे। दूसरी शर्त थी उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरी शर्त इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों का अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों का अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब से संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके अपनी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया।
कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह संभाजी महाराज यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में यह जानकारी? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।